वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपना एसओपी और एसओई दोनों दिखाऊँगा, बट आप उसमें से कुछ भी कॉपी मत कीजिएगा क्योंकि उनको पता लग जाता है, उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको पता लग जाता है प्लेजरिज्म हो सकता है। तो जो ऑलरेडी रीअप्लाई कर आ रहे हैं वो एक और रिस्क मत बढ़ा लेना अपना कॉपी करके, और फ्रेश एप्लीकेशंस के लिए भी कुछ भी कॉपी मत करना क्योंकि ये आप उनको पता पड़ जाता है कुछ कॉपीड होता है, राइट? क्योंकि मेरी फ़ाइल ऑलरेडी जा चुकी है, उनके पास है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग, चाहे कुछ भी हो जाए कॉपी कुछ भी मत करना। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं आपको दोनों अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, तो इसको रेफरेंस की तरह ही लीजिएगा, कुछ उठाना मत इसमें से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं शुरू करूंगा अपने पुराने एसओपी से, फिर आपको नए एसओपी दिखाऊंगा। वीडियो एंड होते होते आपको पता लग जाएगा कि मिस्टेक्स क्या थी, और मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही देखकर समझ जाएंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं मेरे पुराने एसओपी से, और फिर हम नए एसओपी को देखेंगे। ओके, सो ये है मेरा फर्स्ट वाला एसओपी। इसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है पहले कि मेरा नाम क्या है, मैंने एडमिशन कहाँ लिया है, कौन सा प्रोग्राम है, मैं कहाँ से हूँ, और मेरे फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, सिबलिंग्स हैं तो क्या करते हैं, मैंने ट्यूशन फ़ी दी है, मैंने जीआईसी दी है। तो मैं आपको सबका ओवरव्यू दूंगा, अगर एक एक लाइन पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके बाद मैंने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड चेक किया है। इसमें मैंने मेंशन किया है अपना 10th ग्रेड कब किया था, कहाँ से किया था, कितने परसेंटेज आए थे, अपना +2 12th ग्रेड कहाँ से किया था, कितने परसेंटेज आए थे, कौन सा स्कूल है। फिर मैंने एक साल का गैप लिया था, मैंने वो बताया है, गैप में मैंने क्या किया वो बताया था। और गैप के बाद जब मैंने एक साल बाद वापस अपना पढ़ाई शुरू की थी, बैचलर्स जो करी थी मैंने, तो मैंने गैप बेसिकली अपने फादर की हेल्प करने के लिए लिया था, ट्यूशन वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मैंने पढ़ाया था एक साल, मैंने वो लिखा है। और मैंने जब बैचलर्स में इनरोल किया तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मेरा लो परसेंटेज आया था क्योंकि मेरा एक साल का गैप आ चुका था बीच में, तो फ्लो एक बार हट जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल आती है, मैंने वो भी बताया है। बट मैंने उसको फाइनल ईयर तक कवर किया था, मैंने वो भी मेंशन किया है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी बताई है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेने की वजह बताई थी डीपर इंसाइट के लिए बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में। फिर वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट लाइफ में कुछ खास होता नहीं है, इंटर्नशिप और बेसिकली जो भी आप कुछ करा है, जो भी आपने, वो मैंने यहाँ बताया था। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है हमारा अलग से जिसमें हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, तो मैंने वो किया था, बट उसको मैंने मैनेजमेंट से रिलेट किया है कि टीम वर्क होता है उसमें, डेलीगेशन ऑफ टास्क होता है, तो मैंने ये बताया है। एक फोटोग्राफी क्लब को मैंने इवेंट मैनेज किया था, मैंने वो बताया है। इंटर्नशिप की है, उसमें मैनेजमेंट था, एक्सेल MS ऑफिस चलाना था, मैंने वो बताया है। अब जो मेन है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्यों करना है उस कॉलेज से, स्पेसिफिक कॉलेज से। मैंने उनको ये बताया, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर बढ़ रहा है, और जो ऑनलाइन साइट्स आ गई हैं हमारी, अमेजोन तो खैर बहुत पुरानी हो गई है अब, लेकिन बिग बास्केट वगैरह जो आ रही हैं धीरे धीरे, छोटी छोटी सिटीज़ में भी जा रहे हैं अब ये लोग, तो उसके लिए सप्लाई चेन इनको स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो डिमांड है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मैंने एक ये रीज़न बताया है, कोविड के टाइम मैंने और हमारे फ्रेंड्स ने मिलके कुछ एक्सेल शीट बनाई थी रिसोर्सेज की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन वगैरह जो पेशेंट्स तक पहुंचाती थी, वो पेशेंट्स तक फॉरवर्ड करवाई थी। फिर उनसे सप्लायर्स का कांटेक्ट जो हुआ था, तो वो भी सप्लाई चेन से रिलेटेड था थोड़ा बहुत, तो मैंने वो भी मेंशन किया है उसको। और फिर मैंने इनको बताया स्पेसिफिक कोर्सेज के बारे में जो उस कॉलेज में उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, मतलब एक उस मेरा जो सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, उसमें जो कोर्सेज हैं स्पेसिफिक, वो बताया है मैंने। एनालिसिस ऑफ सप्लाई, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और वो मुझे कैसे हेल्प करेंगे मैंने वो बताया यहाँ पे। वाई कनाडा मैंने बहुत बेसिक रखा था, और क्योंकि एक बस ये बता दिए कामिंग कंट्री है, इसको बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना, मेन ये नहीं है, मेन पर्पस ऑफ विजिट होता है और जस्टिफिकेशन कोर्स का होता है, और आप वापस जाओगे, 3 चीज़ें मेन होती हैं इसमें। तो 6th मोस्ट पीसफुल कंट्री आई थी 2018 में, वो बताया है मैंने। अफोर्डेबिलिटी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वेलकमिंग है, ये सब बताया है। अब जहाँ मेरी गड़बड़ हुई थी वो ये थी पर्पस ऑफ विजिट। यहाँ मैंने सब कुछ बता दिया है कनाडा के बारे में, कनाडा क्यों अच्छा है, और डाइवर्सिटी है उसके अंदर, और सप्लाई चेन के लिए क्यों अच्छा है। बट मैंने ये नहीं बताया कि मेरा एग्जैक्ट पर्पस ऑफ विजिट क्या था, तो ये वहाँ कमी रह गई थी, ये आप देखेंगे आपको पता पड़ जाएगा।
फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी मैंने ठीक से एलैबोरेट नहीं किए थे यहाँ पे। मैंने फिर ये बता दिया इंडिया की इकोनॉमी जो सप्लाई चेन का जो सेक्टर है वो 2025 तक $330 बिलियन तक हो जाएगा, और मेरी जो नॉलेज होगी वो मैं यहाँ आके यूज़ कर पाऊँगा। और अंकल का जो बिज़नेस है उसकी फ्रेंचाइजी लेने का प्लान था बेसिकली, तो उसमें सप्लाई चेन की ज़रूरत थी, वो सब बताया है मैंने। आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ वास्ट सप्लाई चेन, ये बताया है मैंने यहाँ पे। कंट्रीज ग्रोइंग नीड्स को मैं हेल्प करूँगा, और टेक्नोलॉजिकल एडवांस एनवायरनमेंट में पढ़ के वापस आऊँगा तो हेल्प होगी मेरी। तो ये था मेरा पुराना एसओपी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना नया एसओपी, तो उसमें डिफरेंस आपको दिख जाएगा दोनों में ही। सो ये था नया एसओपी जो मैंने प्रोफेशनल एसओपी राइटर से बनवाया था, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ अपनी। तो इसमें क्या क्या था वो भी देखते हैं। इसमें मैंने अपना नाम से स्टार्ट किया है, और मैं क्या करना चाहता हूँ, कौन से कॉलेज से कौन से इनटेक में, वो बताया है। फिर स्टार्ट हुआ है इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड से। तो इसमें स्कूलिंग जो मैंने बताई है वो सिर्फ अपनी फाइनल +2 बताई है, मतलब मेरे जो एसओपी राइटर्स ने बताई है फाइनल +2 तक ही बताई है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपका जो मतलब डिग्री जो आप करने जा रहे हो वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसके लिए बैचलर्स मेन इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो आपको सबका +2 और मतलब 10th 12th का बताने का कोई ज़रूरत नहीं है परसेंटेज। तो ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ था वो। उसके बाद जो गैप लिया था वो जस्टिफाई हुआ है। उस गैप में मैंने क्या किया वो भी जस्टिफाइड है, जैसे मैं पढ़ा रहा था, ट्यूशन ले रहा था, वो है। उसके बाद जो मैं इसमें बैचलर्स में एनरोल किया, जो फर्स्ट ईयर में थोड़े कम मार्क्स थे मेरे, जो मैं पुराने एसओपी में बताया, वो क्योंकि फ्लो डिस्टर्ब हो गया था एक बार 1 साल के गैप के बाद पढ़ाई में, तो वो उसकी वजह से फर्स्ट ईयर सही था, बट मैंने इवेंचुअली ग्रेड्स पे अपने काम किया फाइनल ईयर तक, वो जस्टिफाइड है। फिर मैंने हायर एजुकेशन कनाडा में लेने का प्लान किया। अब पहले स्टोरी है यहाँ पे कि सप्लाई चेन क्यों, स्पेसिफिक सप्लाई चेन ही मतलब क्यों है ना। तो वो आपको एक स्टोरी बना के जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एसओपी पर्सनल, एक आपका पर्सनल टच होना चाहिए एसओपी में, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के साथ आपको कोई इंटरव्यू नहीं है, राइट। तो आपको पर्सनली एक पर्सनल फील देना पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर को कि आप क्यों करना चाह रहे हो। तो मुझे जो राइटर्स ने बोला था वो ये था कि एक स्टोरी बनाओ। तो उसमें स्टोरी ऐसा है कि मैंने पहली बार सप्लाई चेन टर्म कब सुना था, तो वो जब मैंने कैमरा ऑर्डर किया था 2016 में पहली बार। तो उस टाइम जो डिलीवरी था वो डिले हो गया था, तो मैंने गूगल किया, तो उसका रीज़न ये था कि वीक सप्लाई चेन होती है तो डिले होता है डिलीवरी में। बट फिर वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया तो फास्टर डिलीवरी हुई, क्योंकि वॉलमार्ट की चेन बहुत बड़े थे, तो ये करके इसमें लिखा हुआ है। फिर मैंने ये बताया था कि ग्रेजुएशन जो लेवल था, जैसे इंडिया में ग्रेजुएशन लेवल में स्पेशलाइजेशन बहुत कम डिग्रीज़ में अवेलेबल होता है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में होता है टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि जैसे मेरी जो यूनिवर्सिटी थी उसमें बीबीए था, वो स्पेशलाइजेशन में नहीं था, जनरल बीबीए था, और हर जगह स्पेशलाइजेशन नहीं होता अवेलेबल, राइट। तो मैंने ये बताया कि सप्लाई चेन उसमें एक सब्जेक्ट था, सिर्फ स्पेशलाइजेशन नहीं था। और बिजनेस फैमिली से होने के अकॉर्डिंग, मतलब बिजनेस फैमिली से होने की वजह से बीबीए किया था, बेसिक्स ऑफ सप्लाई चेन पढ़े थे उसमें। और अंकल का जो फर्म है उसमें थोड़ा बहुत जाकर मैंने देखा, उनकी सप्लाई चेन जो है, उनके सप्लाई चेन मैनेजर थे, उनसे देखा। तो यहाँ बेसिकली इंटरेस्ट क्यों जागा सप्लाई चेन में, वो चीज़ें कवर हुई है। प्राइस एनालिसिस वगैरह जो भी मैंने वहाँ किया था अंकल के फर्म में, वो सब मेंशन हुआ है यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन और सब। फिर मैंने जब अपना इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे सप्लाई चेन के बारे में जानना है, और वो जो फर्म का जो सप्लाई चेन वाला सेक्टर है उसमें मुझे लगना है, तो उसके लिए ऑफकोर्स मुझे डिग्री चाहिए थी, एक एक्सपीरियंस चाहिए था, तो वो बताया है यहाँ पे। अब्रॉड एजुकेशन का जो रीज़न देना होता है कि वहीं से क्यों करना है, उसमें हमने ये बताया कि मेरे एसओपी राइटर्स ने ये लिखा था कि बहुत कॉमन है इंडियंस का बाहर जाके करना, जो कि वाकई है। बाहर बहुत इंडियंस जाते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी चीज़ में, क्योंकि उससे एक्सपोजर मिलता है उनको। बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड वाले स्पेशली बाहर जाते हैं, क्योंकि उनको एक्सपोजर मिलता है बाहर के मार्केट्स कैसे होते हैं और वो सब। और इसमें ये भी मैंने मेंशन किया था कि सप्लाई चेन जो मेरा स्पेसिफिक कॉलेज है उसको मैंने चेकआउट किया फिर, और वहाँ मैंने, मुझे उसके बारे में जो चीज़ें पसंद आई वो थी सब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ एक सब्जेक्ट दे रखा है, एनालिसिस ऑफ सप्लाई मार्केट एंड सप्लायर्स, वो क्यों हेल्प करेगा मेरी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में। लॉजिस्टिक्स ऑपरेटिंग मेथड्स क्यों हेल्प करेगा, जो मैंने बिजनेस में देखा था मैं रिलेट कर पाऊँगा उससे, क्योंकि एक बार मैंने देखा है वो ऑलरेडी। बट मैंने ये बताया कि मुझे आइडिया किसी चीज़ का नहीं था, सिर्फ एक बार देखा है मैंने। अब मैं उस चीज़ का अच्छे से आइडिया लेने ही आगे जा रहा हूँ। अगर मैं यही बोल देता कि मुझे सब कुछ आता है पहले से, तो फिर पढ़ने का कोई सेंस नहीं था, राइट।
तो ऐसा नहीं लिखा है कि मुझे सब कुछ आता था, जो कि ऑफ कोर्स नहीं आता था, इसलिए सीखना होता है सबको ही। फिर सप्लाई चेन अंडरस्टैंड करनी है, ये सब बताया है। और इसीलिए मैंने वो कॉलेज लिया, सब्जेक्ट्स बताकर, उसके कॉलेज के बारे में बताकर मैंने बताया है उनको कि मैंने ये कॉलेज इसलिए लिया क्योंकि उसके सब्जेक्ट्स, उसका सिलेबस मुझे पसंद आया था और वो मुझे हेल्प कर सकता है वाकई, इसलिए मैंने वो कॉलेज लिया। अब ये जिस बात पर मेरा रिफ्यूज़ल आया था कि आप, और ऑलमोस्ट सबका रिफ्यूज़ल इस बात पे ही आ रहा है कि आप वापस नहीं आओगे, टेम्परेरी स्टे नहीं है आपका, तो इसको मेरे एसओपी राइटर्स ने हाईलाइट किया था, बोल्ड किया था कि फैमिली बिजनेस है और मेरे फादर है, उन्होंने पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया है, तो ऑफ कोर्स मुझे वापस आना पड़ेगा और वो संभालना पड़ेगा। और उससे पहले शायद मैं एक जॉब देखूंगा पहले, क्योंकि एक्सपीरियंस लेने के लिए बिजनेस में डायरेक्टली उतरना बहुत रिस्की हो जाता है, तो शायद मैं पहले जॉब करूंगा, जो कि मैंने अपने एसओई में मेंशन, मेरे जो राइटर्स हैं उन्होंने एसओई में मेंशन किया था, तो वो मैं आपको एसओई में दिखाता हूँ अभी। फिर लास्ट में ये है, जो स्किल्स मैं कनाडा में लर्न करूंगा वो मेरी कंट्री की ग्रोइंग नीड्स में हेल्प करेगी और सक्सेसफुल सप्लाई चेन इंडस्ट्री, जो इंडिया की सप्लाई चेन इंडस्ट्री है, उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। तो ये था मेरा नया वाला एसओपी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एसओई। तो ये है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन, एसओई। इसमें सिर्फ जो रिजेक्शन के रीजंस होते हैं वही स्पेसिफाई करने होते हैं आपको, तो वही स्पेसिफाई किया है यहाँ पे। यहाँ पे मेरा नाम, मैं अपना स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा कोर्स, कॉलेज, इनटेक, और यहाँ पे ये मेंशन है कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था स्पेसिफिक डेट को, और पर्पस ऑफ विजिट के ग्राउंड्स पर, जो कि यहाँ पे हाईलाइट होके, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन किया है मेरे राइटर्स ने। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो ये है कि वीज़ा रिजेक्ट हुआ था इंटेंशन के बेसिस पे, जो कि अब क्लैरिफाई होंगे। तो रिगार्डिंग माय फ्यूचर प्लान्स जो हैं, तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया था उन्होंने कि मेरे राइटर्स ने कि मेरी कोई फैमिली नहीं है कनाडा में, तो सबसे बड़ा रीज़न ये है वहाँ ना रुकने का, राइट। तो उसके स्टडीज़ के अलावा कोई रीज़न नहीं है रुकने का, और आपको बताना पड़ेगा कि 1 साल का कोर्स था, मतलब जो भी था कोर्स, तो जितने भी टाइम का है वो बहुत होगा आपके लिए। उसके अलावा आपका रुकने का प्लान नहीं है, वो आपको जस्टिफाई ज़रूर करना पड़ेगा। कभी भी एसओपी में नहीं लिखना कि आप वहीं रुकोगे, राइट। तो हमेशा ये लिखना आप वापस आओगे, वो आपको रीज़न स्ट्रॉन्ग देने पड़ेंगे, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो, चाहे कोई भी रीज़न हो आपका। फिर ये जैसे एसओपी में मैंने मेंशन किया था कि पार्टनरशिप में फर्म है, वो यहाँ भी लिखा है कि पार्टनरशिप में फर्म है, और पेरेंट्स की एज हो रही है ऑफकोर्स, तो वो अकेले हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप मतलब बिजनेस संभालना और घर संभालना, बहुत चीज़ें होती हैं फैमिली में। और मैं अपने सिबलिंग्स में एल्डेस्ट भी हूँ, तो वो भी यहाँ मैंशनड है। बिजनेस का चार्ज मुझे टेक ओवर करना है, वो है। ये बोल्ड में मैंशनड है क्योंकि एक तरह से ये भी रीज़न है वापस आने का, कि मुझे कंटिन्यू करना है लॉजिस्टिक्स अपना कंपनी का संभालने के लिए। तो बाहर से हायर करने की बजाय उनको भी सैलरीड बेसिस पे रखते हैं, इससे अच्छा मैं खुद हेल्प करूँ, बिजनेस भी ग्रो होगा, और पर्सनली ग्रो करना बिजनेस और बाहर आउटसोर्स करना बहुत फ़र्क हो जाता है दोनों में। और ये भी बताया कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो बिज़नेस में घुसने से पहले शायद मैं जॉब करूंगा, अगर मुझे लगता है कि मुझे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा पहले। तो कुछ फर्म्स मेंशन करी हैं, फेडेक्स, एक्जिम लॉजिस्टिक्स, जो रेप्यूटेड फर्म्स हैं वो मेंशन करी हैं। तो इंटरनेशनल एजुकेशन जो है यहाँ आके उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है सबको, राइट। चाहे आप हर जगह, हर कंट्री का एक अलग अलग है, इंटरनेशनल एजुकेशन हेल्प करता ही करता है। तो वो यहाँ मेंशनड है कि इंटरनेशनल एजुकेशन जो है मुझे हायर पैकेज लेने में मदद करेगा अपनी, जो कि एक ऑब्वियस रीज़न है, वो बताया गया है यहाँ पे। और वापस आकर एक अच्छी पोजीशन पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा जॉब करने से, वो बताया है। फिर हमारे जो सुपरवाइज़र हैं फर्म के, उनके साथ काम करना चाहता हूँ, ये इंटरेस्ट मैंने एक्सप्रेस किया है यहाँ पे। और फिर एंड में ये बताया है कि मेरे राइटर्स ने ये लिखा था एंड में कि दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए होता है कई बार, तो उसके लिए जॉब करनी हो सकती है पहले, वो बताया गया है यहाँ पे। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं बेसिकली, या तो डायरेक्ट अपने फर्म में आप हेल्प कर सकते हो या जॉब कर सकते हो पहले, वो है। फिर एंड में बस ये लिखा है कि आप मेरी जो वीज़ा ऑफिसर को लिखते हैं, एंड में ये लिखा था कि रिकंसिडर करें स्टूडेंट एप्लीकेशन जो है, टू अलाउ मी टू लिव माई ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ डिलिजेंट सप्लाई मैनेजर इवेंचुअली, ये मेंशन हुआ है। फिर थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। तो ये था मेरा एसओई। अब पुराना एसओपी और एसओई पढ़कर आपको डिफरेंसेस सबसे पहले ये पता लगे होंगे। तो बेसिकली एसओपी में आपको बताना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बताना है कि आप कनाडा क्यों जा रहे हो, वो स्पेसिफिक कोर्स, स्पेसिफिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी से क्यों कर रहे हो, और आप वापस आओगे और क्यों आओगे। और यही सब एक स्टोरी के फॉर्म में, क्योंकि आपको एक पर्सनल टच देना है। अगेन आपका कोई इंटरव्यू नहीं है,
अनलाइक यूएस में इंटरव्यू होता है आपका वीज़ा के लिए, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है। इस पीस ऑफ पेपर पर आप पूरे जज होगे वीज़ा ऑफिसर से, तो आपको पर्सनल टच देना ज़रूरी है। जो मेरा पुराना एसओपी था वो थोड़ा बायोडेटा टाइप लग रहा था, राइट, काफ़ी फॉर्मल था, वो कंटिन्यूएशन में नहीं था बेसिकली, जो कि मुझे मेरे नए एसओपी राइटर्स ने भी बताया था कि कंटिन्यूएशन में नहीं है वो, है ना। तो जस्टिफिकेशन की बहुत कमी थी फर्स्ट एसओपी में मेरे, जो कि आप लोगों को दिख गया होगा, मुझे एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं भी होगी अभी। वो सब सेकेंड एसओपी में जस्टिफाई हुआ है। कैसे हुआ है वो सब आप देख चुके हो। और आपको स्टोरी एक बनाकर पर्सनल टच देना है बेसिकली, और कंटिन्यूएशन में रखना है शुरू से लेकर एंड तक। एसओपी एक ही बात कहे बट अलग अलग तरीकों से, आपको रोकना नहीं है बार बार। जैसे मेरा ओल्ड एसओपी जो रुक गया था, एकेडमिक हुआ खत्म, यहाँ हुआ खत्म, मतलब ऐसे हो खत्म 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 खत्म, ठीक है, बहुत ही फॉर्मल हो गया था वो, इतना भी फॉर्मल नहीं रखना है आपको। सो दैट्स इट, ये थे मेरे दोनों एसओपीज। आई होप आपको थोड़ी सही लेकिन हेल्प मिली हो। एक और रिमाइंडर वापस से कि आप प्लीज़ प्लीज़ कुछ कॉपी मत कीजिएगा इसमें से, दोनों एसओपीज में से, एसओई में से, क्योंकि उनको पता होता है आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्लेजरिज्म में आ सकता है। तो आप लोगों की ही सेफ्टी के लिए प्लीज़ कुछ मत कॉपी कीजिएगा। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि कैसा कैसा लिखा गया है। सो जितने भी अब आगे मैसेजेस होंगे ऐसे ही वीडियोस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।